Hello everyone, this is Shondipan here again. Today I will be speaking on the topic how to survive in a bank. पहले मैं ये कह देता हूँ कि ये टॉपिक मुझे किसी ने पूछा था और कमेंट में, और इसीलिए मैं आपको यहाँ पे आया हूँ। पहली बात है ये कि पहले आप सरवाइव कीजिए, कोविड सिचुएशन है। उसके बाद बैंक सरवाइव करे, समझ सकते हैं आप बजट 2021 के बारे में। उसके बाद आप बैंक में सरवाइव करेंगे। हाँ, सो बैंक सरवाइव करेंगे तभी आप बैंक के अंदर सरवाइव कर पाएंगे। खैर वो सब छोड़ते हैं, मुद्दे की बात पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू आर लर्निंग मैनी डेफिनेशंस, मैनी फाइनेंशियल टर्म्स वाइल यू आर ट्राइंग टू प्रिपेयर फॉर द बैंक। अगर आप बैंक में है, आप लोग शायद अभी बहुत लोग आप लोग बैंक में ज्वाइन किए हैं, देन यू वुड ऑल्सो नो ऑल दिस फिनेंशियल टर्म्स, कि इसीलिए आप लोग शायद यहाँ पे आ पाए हैं। ओके, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, ये सब जो आप लोग यहाँ पे अभी फिनेंशियल टर्म्स आप लोग सीखे हैं, इनमें से ज़्यादातर अभी ये सब आप लोगों को नहीं चाहिए। यहाँ पे डायरेक्ट कस्टमर टू एम्प्लॉय इंटरेक्शन होता है, और वही आप लोगों को सीखना है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कस्टमर इन फ्रंट ऑफ यू। रूरल ब्रांच में कैसे आपको उसको टैकल करना है, ये आप लोगों को समझना है, और अर्बन ब्रांच में कैसे टैकल करना है, ये भी आप लोगों को समझना है पहले। नंबर टू, द नॉलेज ऑफ CBS और कोर बैंकिंग सोल्यूशंस, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप जितना आप लोग आपका नॉलेज रहेगा CBS में, उतना ज़्यादा रहेगा। मेरा उतना नॉलेज नहीं है, आप लोगों को मैं ये भी कह दूँ, इसीलिए मैं उतना एफिशिएंट नहीं हूँ, और इसीलिए यही है कि आप जितना काम करेंगे उतना आपका एफिशिएंसी ज़्यादा बढ़ेगा। सो मे बी आई मे हैव बेटर नॉलेज ऑन द एस्पेक्ट्स ऑफ सर्टन थियोरेटिकल नॉलेज जो आप लोग अभी शायद पढ़ रहे हैं, but when it comes to the practical knowledge, then it doesn't happen. दैट्स द रियलिटी कि आपका जो अब ज़्यादातर आप लोग ये भी देखेंगे कि जो इंजीनियर्स है, आप लोग जो लोग आप लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड आप लोग जब काम किए हैं वहाँ पे आप लोगों का ज़्यादातर आप लोगों को जो जो काम पे जो टेक्निकल नॉलेज से ज़्यादा आप लोगों का जो नॉन टेक्निकल स्किल्स, मतलब आपका जो जिस स्किल पे ऊपर, मतलब इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स एंड योर कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब आप लोगों का जिसको हम लोग सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं, सॉफ्ट स्किल्स जो है वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए आप लोग ये जो सॉफ्ट स्किल है, ये भी वो बैंक PO पे भी जो है, जो बैंक के PO एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे भी आपका सॉफ्ट स्किल्स देखा जाता है। ओके, आफ्टर दैट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन साइकोलॉजी। सबका साइकोलॉजी आपको समझना है, और उस हिसाब से आप लोगों को बात करना है, उस हिसाब से आपको मेंटेन भी करना है। इसके बाद आता है कि सेल्स एंड मार्केटिंग। अच्छा, ये मैं आप लोगों को इसीलिए कह रहा हूँ, सेल्स एंड मार्केटिंग तब आप कर सकते हैं जब आप अच्छे फिनेंशियल प्लानर आप अगर हो सके, मतलब कि फिनेंशियल प्लानिंग आप अगर अच्छे से अगर कर सकेंगे तभी जाके आप ये करेंगे। दो होते हैं, एक होते हैं एग्रेसिव सेलिंग, एक होते हैं रेगुलर, जो आपका रेगुलर सेलिंग। ओके, all the banks and NBFCs are moving towards aggressive selling, and for that reason also the PSUs and the the PSBs are also moving forward for this aggressive selling के लिए। अब ये aggressive sales है क्या? वो है कि जब आप किसी एक प्रोडक्ट को आप समझा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप उस चीज़ को आप खरीदिए। अब देखिए ये क्या है कि यहाँ पे आप एग्रेसिव करें कि आप कर लीजिए इसको, हाँ, और आपको ये समझा भी देंगे। हाँ, देखिए ऐसा नहीं है कि हम लोग उसको मिस सेलिंग कर रहे हैं। मिस सेलिंग मतलब कि जो सेल्स हम लोग कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है, मतलब उसको कुछ गलत समझा कर उसके बाद उसको सेल करना। वी डोंट मिस सेल,
एग्रेसिव सेलिंग वो कुछ अलग होता है, उसमें होता है कि आप लोग इसको कीजिए क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और हम लोग इसी तरीके से हम लोग करते हैं क्योंकि ये कभी कभार ऐसा होता है कि वो इम्पॉर्टेंट होते हैं फॉर दैट कस्टमर, मे बी दैट कस्टमर मे नॉट बी अंडरस्टैंडिंग। आप लोगों को मैं ये जब मैं कुछ फिनेंशियल प्लानिंग का जो मैं आप लोगों को वीडियोस बनाऊंगा उस टाइम पे आप लोगों को मैं कहूँगा फिनेंशियल प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट ऑल्सो फॉर द बैंक एम्प्लॉयज़ हु आर एंटरिंग, एम्प्लॉयज़ हु आर वर्किंग, आप लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जो लोग सैलरीड है नॉन सैलरीड है, जिस भी आपका तो इनकम आता है ना, ओके। अच्छा, और इसको छोड़ के भी जो है वो है कि आपका जो मैं मार्केटिंग स्किल्स और ये स्किल्स तभी आएंगे जब आपका प्रोडक्ट नॉलेज होगा। सो यू शुड हैव दैट प्रोडक्ट नॉलेज, किस में कितना परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, टर्म क्या है, कवरेज क्या है, इंश्योरेंस, अगर आप लोग इंश्योरेंस के लिए आप अगर जा रहे, म्यूचुअल फंड्स के बारे में उसका भी अगर कितना परसेंटेज आपका रेट ऑफ रिटर्न्स आ रहा है, ये सब अगर जानेंगे। लेट्स सपोज दैट यू डोंट नो अबाउट दैट प्रोडक्ट, ओके, देन यू कैन रेफर टू समवन एल्स। आप कैसे उस चीज़ को आप टैकल करेंगे, उसको हैंडल करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले देखिए, पहले पहले ये उतना मतलब हम लोग देखते हैं कि पहले पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है इस पर, बिकॉज ऑफ डायरेक्ट कांटेक्ट विद कस्टमर्स, ओके। बहुत लोग होते हैं जो रूरल ब्रांचेस में होते हैं जिनको प्रोडक्ट के बारे में समझ में नहीं आता है, वो लोग पासबुक और वही जो मतलब डिपॉजिट और जो आपका जो विड्रॉल, यही तीन चीज़ उन लोगों को पता होता है। ये तीन चीज़ को छोड़ के हम लोगों का अभी जो है कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को हम लोग उसको एग्रेसिवली हम लोग उसको बढ़ा रहे हैं। अब इस चीज़ पे भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि रूरल में नहीं हो रहा है, बहुत सारे यूपीआई ट्रांजैक्शंस होते हैं थ्रू गूगल पे, थ्रू फ़ोन पे, बिकॉज ऑफ द कैशबैक्स, और इससे ही पूरा पासबुक भर देते, ओके। सो दिस इज another thing I will say that we should give more emphasis on the business side पे, इसलिए so we should understand who are the टॉप कस्टमर्स को हम लोगों को पहचान के रखना होगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये सब छोड़ के और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को मैं साइकोलॉजी में कहा, सो यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड द इंटरनल पॉलिटिक्स, बिकॉज देखिए मैं यहाँ पे मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ वो रियलिस्टिक वीडियोस है। हर किसी इंस्टीट्यूशन में पॉलिटिक्स रहता है, इसीलिए बैंकिंग में भी आपका जब जिस बैंक में कर रहे वहाँ पे भी नहीं होगा, ऐसा तो है नहीं। सो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी प्रॉस्पेक्ट्स एंड देन ओनली यू विल हैव टू एक्ट according to that. So with that I will bid adieu. Bye bye, take care.